प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कहा, एनडीए सरकार राज्य में सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मौमून ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। इसमें रक्षा सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई। संयुक्त संसदीय समिति ने नई दिल्ली में एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयकों पर पहली बैठक की। इंडिया एआई ने देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने और विकसित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका में लॉस एंजल्स के जंगलों में लगी आग के कारण करीब 1 लाख निवासियों को प्रभावित क्षेत्रों से हटने को कहा गया। और बैडमिंटन में भारतीय शटलर एचएस प्रणॉय कुआलालंपुर में मलेशिया ओपन के पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि ये आंध्र प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज राज्य में हरित ऊर्जा और बुनियादी सुविधाओं वाली विकास परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार आंध्र प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि स्वर्ण आंध्र प्रदेश 2047 विकसित भारत 2047 का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश उभरती प्रौद्योगिकियों का केंद्र है। श्री मोदी ने कहा कि हरित हाइड्रोजन परियोजना और बल्क ड्रग पार्क औद्योगिक विकास को गति देंगे और रोजगार पैदा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृष्णापट्टनम औद्योगिक पार्क शहर हजारों करोड़ रुपए का निवेश लाएगा और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करेगा। हम आंध्र को न्यू एज अर्बनाइजेशन का एक उदाहरण बनाना चाहते हैं। इसी विजन को साकार करने के लिए आज कृष्णापट्टनम इंडस्ट्रियल एरिया यानी क्रीज सिटी का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। ये स्मार्ट सिटी चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा बनेगी। इससे आंध्र में थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा और लाखों इंडस्ट्रियल जॉब तैयार होगी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि विशाखापट्टनम में दक्षिण तट रेलवे जोन के मुख्यालय के निर्माण की नींव रखने के साथ ही आंध्र प्रदेश में रेलवे जोन का लंबे समय से चला आ रहा सपना साकार हो गया है। लंबे समय से एक अलग रेलवे जोन की मांग हो रही थी। आज ये स्वप्न साकार हो रहा है। साउथ कोस्ट रेलवे जोन का मुख्यालय बनने के बाद इस पूरे क्षेत्र में कृषि और व्यापार से जुड़ी एक्टिविटीज का विस्तार होगा। इसके अलावा टूरिज्म क्षेत्र और लोकल इकोनॉमी को भी प्रगति के नए अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने 1,85,000 करोड़ रुपए की एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के हरित हाइड्रोजन केंद्र परियोजना का विशाखापट्टनम के पास पुढिमढाका में वर्चुअल रूप से शिलान्यास किया। श्री मोदी ने 10 सड़क निर्माण और विस्तार परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने 6,028 करोड़ रुपए मूल्य की 6 रेल परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी। उन्होंने विशाखापट्टनम में दक्षिण तट रेलवे जोन के मुख्यालय का भी शिलान्यास किया। इससे पहले आज विशाखापट्टनम पहुंचने पर श्री मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण के साथ रोड शो किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मौमून ने आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक में प्रशिक्षण, नियमित सैन्य अभ्यास और रक्षा परियोजनाओं सहित द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा तैयारियों के लिए क्षमता बढ़ाने में मालदीव को सहयोग देने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के अनुरूप रक्षा मंचों के उपयोग और परिसंपत्तियों की क्षमता के विस्तार पर भी चर्चा हुई। श्री ममून ने मालदीव के लिए सबसे पहले सहायता के लिए आने वाले देश के रूप में भारत की ऐतिहासिक भूमिका की सराहना की। उन्होंने माली में आधुनिक बुनियादी सुविधाओं के विस्तार तथा रक्षा और सुरक्षा कर्मियों के प्रशिक्षण में भारत के सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। श्री राजनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वार्ता सार्थक रही और इससे भारत मालदीव संबंधों को नई ऊर्जा मिली है। उन्होंने कहा कि वार्ता के दौरान रक्षा सहयोग प्रगाढ़ करने के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनसे मालदीव की राष्ट्रीय रक्षा बलों की क्षमता में वृद्धि होगी। भूपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। एक राष्ट्र एक चुनाव से जुड़े 2 विधेयकों पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में हुई। विधेयकों को आधिकारिक तौर पर 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 नाम दिया गया है। संवाददाताओं से बातचीत में समिति के अध्यक्ष भाजपा सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि समिति सभी हितधारकों के विचार जानेगी। उन्होंने कहा कि समिति सभी के विचार जानने के बाद आगे बढ़ने का फैसला करेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कहा कि जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाली रेलवे लाइन का निर्माण पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि इस रेल लाइन का वैधानिक निरीक्षण हो गया है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री वैष्णव ने इस उपलब्धि को भारतीय रेलवे के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने परियोजना को महत्वपूर्ण बताते हुए इसे जम्मू कश्मीर में संपर्क और विकास के लिए परिवर्तनकारी बताया। वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह और राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक गुरबीर पाल सिंह ने आज नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस शिविर 2025 में भाग लेने वाले एनसीसी अधिकारियों और कैडेटों से बातचीत की। वायुसेना प्रमुख ने एनसीसी कैडेटों की गणतंत्र दिवस शिविर में उनकी भागीदारी की सराहना की। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में एनसीसी कैडेटों ने गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बनने के लिए अपने उत्साह को साझा किया। I am Flight Cadet Darshana Rajparidhi from Bihar and Jharkhand Directorate. It gives a very thrilling and exciting experience to be a part of Republic Day Camp 2025. It had been my dream since 2019 when I was a JW cadet and now I am living that dream. मेरा नाम Flight Cadet राजनंदिनी और मैं बिहार और झारखंड डायरेक्टरेट से आरडीसी से सेल्फ कॉन्फिडेंस और बड़े बड़े ऑफिसर से इंटरेक्ट करना बहुत अच्छे से 8 JW जूनियर को सिखाते हैं। Jai Hind ma'am, I'm Cadet Corporal Neeraj Kumar Mishra. This RDC camp has provided us a lot of opportunity. Today I am here. I'm also enjoying the camp. I'm also making memories and I also would like to share all these memories with my juniors. महीने भर चलने वाले इस शिविर में 917 बालिका कैडेटों सहित कुल 2361 कैडेट भाग ले रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आज बताया कि डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत स्वतंत्र व्यापार प्रभाग आईबीडी इंडिया एआई ने भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपनाने और विकसित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इस बारे में हुए समझौतों के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट और इंडिया एआई 2026 तक छात्रों, शिक्षकों, निर्माण संस्थानों, सरकारी अधिकारियों और महिला उद्यमियों सहित 5 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षण देंगे। वे 20,000 शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए 10 राज्यों में 20 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में एआई उत्पादकता प्रयोगशालाओं का निर्माण करेंगे। इसके अंतर्गत 200 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में मूलभूत एआई पाठ्यक्रमों के साथ 1 लाख छात्रों को सशक्त बनाने के लिए सहयोग मिलेगा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि दूसरा अटल नवाचार मिशन उद्यमशीलता को बढ़ावा देने, सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ाने और स्टार्टअप को बनाए रखने के लिए उद्योग संबंधों को समन्वित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आज नीति आयोग में अटल नवाचार मिशन की उच्च स्तरीय समिति की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने मजबूत स्टार्टअप सुनिश्चित करने के लिए उद्योग से जुड़ने का आह्वान किया। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि कांडला में दीनदयाल बंदरगाह की माल वहन क्षमता 30 करोड़ मीट्रिक टन तक पहुंचने के बाद ये मेगा टर्मिनल बंदरगाह और हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में देश का महत्वपूर्ण केंद्र बन जाएगा। श्री सोनोवाल ने आज कांडला में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण में कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। महाकुंभ भारत की समृद्ध संस्कृति को प्रदर्शित करने का एक बहुत ही खास अवसर है। यहां आने वाले लोग भारत की सांस्कृतिक विविधता के साक्षी बनेंगे। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज प्रयागराज में महाकुंभ मेला क्षेत्र में कला ग्राम केंद्र की तैयारियों की समीक्षा करते हुए ये बात कही। भारत के लोगों के लिए भी भारत के बहुत सारे हिस्से अछूते हैं। ये भारत के विराट रूप का एक स्थान पर, एक जगह पर दर्शन कराने वाला होगा। देश दुनिया से आने वाले सभी लोगों को भारत के सांस्कृतिक वैविध्य से और उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक समृद्धता से परिचय कराया जा सके, इसको लेकर के संस्कृति मंत्रालय ने अपना एक कलाग्राम डेवलप किया है।
सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए विशेष गीत का लोकार्पण किया। जय महाकुंभ, जय महाकुंभ, जय महाकुंभ, जय महाकुंभ, पग पग जयकारा महाकुंभ, तन कुंभ कुंभ, मन कुंभ कुंभ, जीवन सारा अब कुंभ कुंभ। इस अवसर पर प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी, दूरदर्शन की महानिदेशक कंचन प्रसाद और आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ उपस्थित थीं। महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में होगा। विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा है कि प्रयागराज एयरपोर्ट का नया टर्मिनल इस वर्ष 15 जनवरी तक काम करना शुरू कर देगा। केंद्रीय राज्य मंत्री ने ये बात आज प्रयागराज में प्रयागराज एयरपोर्ट के निरीक्षण और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद कही। हमारा जो नया टर्मिनल का बिल्डिंग यहाँ पे हो रहा है तो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए, इसलिए हम सब प्रयास करें। तो बिल्कुल अच्छा काम चल रहा है और समय से पहले पूरा हो रहा है। 15 तारीख से ये नया टर्मिनल जो बिल्डिंग है ये ऑपरेशन में आ जाएगा। हर एक को एक अच्छी सुविधा यहाँ पे मिलेगी। विमान प्रवास जो भी करेगा, बाहर जाना हो, यहाँ आना हो, मुझे लगता है कि अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने साप्ताहिक कार्यक्रम चर्चा का विषय है में समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक परंपराओं को प्रदर्शित करते महाकुंभ 2025 पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। अमेरिका में जंगल की आग की 3 घटनाओं के कुछ घंटों के भीतर आग 10 एकड़ से 2,900 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैल गई है। इसके बाद लॉस एंजल्स ने आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है। स्थानीय मीडिया खबरों में बताया गया है कि आग से महत्वपूर्ण स्थल, सामुदायिक भवन और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचा है। लगभग 1 लाख लोगों को प्रभावित क्षेत्रों से हटने के लिए कहा गया है। आग पर काबू पाने के लिए 1,400 से अधिक दमकल कर्मियों को तैनात किया गया है। एचएस प्रणॉय कोलालंपुर में मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। प्रणॉय ने पुरुष सिंगल्स में कनाडा के ब्रायन यांग को हराया। महिला सिंगल्स में मालविका ने मलेशिया की गोह जिन वेई को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकिरेड्डी और चिराग शेट्टी ने भी अगले दौर में जगह बना ली है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में कल तक शीतलहर रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में घने से बहुत घने कोहरे की स्थिति का भी पूर्वानुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कहा, एनडीए सरकार राज्य में सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मामून ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। इसमें रक्षा सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई। संयुक्त संसदीय समिति ने नई दिल्ली में एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयकों पर पहली बैठक की। इंडिया एआई ने देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने और विकसित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और बैडमिंटन में भारतीय शटलर एचएस प्रणॉय कोलालंपुर में मलेशिया ओपन के पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।